शुक्रवार को देश में आम चुनाव 2024 का ऐलान हो गया। इस बार भी 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। अप्रैल से जून तक यानी करीब 1.5 महीने तक देश में चुनावी संग्राम का दौर चलेगा। इस बीच आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में लोकसभा की सीटें तो 543 हैं, लेकिन चुनाव 544 सीटों पर होगा। ये हम नहीं, चुनाव आयोग ही कह रहा है। दरअसल चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने सभी चरणों की एक शीट शेयर की थी, जिसमें 543 लोकसभा सीटों के बजाय 544 सीटें नजर आ रही हैं। ये देखते ही कुछ लोग फिर से चुनाव आयोग से सवाल करने लगे कि इलेक्शन कमीशन से कोई चूक तो नहीं हो गई, आखिर 544 सीटें कहां से आ गईं? कहीं ऐसा तो नहीं एक और सीट बढ़ा दी गई हो या फिर किसी राज्य में अतिरिक्त चुनावी क्षेत्र जोड़ दिया गया हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आयोग ने सोच समझकर शीट पर 544 लिखा है। असल में मणिपुर हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, जिसके मुताबिक मणिपुर की एक सीट पर 2 चरणों में मतदान होगा। बता दें कि मणिपुर के अंदर 2 लोकसभा सीटें आती हैं, एक बाहरी और एक भीतरी सीट। ये जो बाहरी सीट है, इसी क्षेत्र में पिछले साल हिंसा भड़की थी, जिसके मद्देनजर चुनाव आयोग यहाँ पर 2 बार में चुनाव कराने जा रहा है। बाहरी मणिपुर सीट पर 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि भीतरी मणिपुर सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक हिंसा प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए वही पोलिंग बूथ बनाया जाएगा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यानी कि कोई सीट जोड़ी नहीं गई है और ना ही इलेक्शन कमीशन से गलती से कोई मिस्टेक हुई है। फिलहाल जिन लोगों के मन में ऐसी गलतफहमी है, अब शायद वो दूर हो जाएगी।